नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। एक बार फिर यूपी तक में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उसी 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के मामले की। सुप्रीम कोर्ट में एक और मोड़, एक और डेवलपमेंट हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फिर दरवाजा खटखटाया एक पुनर्विचार याचिका के साथ। सरकार का यह कहना है कि पिछली बार की सुनवाई में कोर्ट ने जिन 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में शिक्षा मित्रों के कोटे से संबंधित 37,339 सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया को रोकने को कहा था, बाकी सीटों पर भर्ती करने के लिए कहा था कि सरकार स्वतंत्र है, वो अपने नियमानुसार कार्रवाई करे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंची है कि कोर्ट एक बार फिर अपने आदेश पर पुनर्विचार करे। सरकार चाहती है कि मेरिट के हिसाब से भर्तियां हों और नियुक्ति पत्र दिए जाएं। लेकिन शिक्षा मित्रों को लेकर मामला अटका हुआ। शिक्षा मित्रों ने ये अर्जी लगाई थी। उनका ये कहना था कि 69,000 सीटों में से 45,357 फॉर्म शिक्षा मित्रों में से भर दिए। कोर्ट ने पूछा था कि आखिर 40 और 45% का जो पुराना कट ऑफ था, उस पर कितने शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हुए हैं। सरकार के पास फिलहाल इसका कोई डेटा शायद नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, सरकार ने यह जरूर कहा कि ये 45,357 फॉर्म तो भरे, लेकिन इनमें से सिर्फ 8,018 शिक्षा मित्र 60 और 65% के कट ऑफ पर पास हुए हैं। यानी जनरल लोगों के लिए 65% कट ऑफ और आरक्षित वर्ग के लिए 60%। ऑब्जेक्शन इसे लेकर किया जा रहा है कि इम्तिहान होने के अगले दिन ये कट ऑफ कैसे सेट किए गए, यानी ये अवैध है। शिक्षा मित्रों ने ये घोषणा की है या उन्होंने ये कोर्ट से अपील की है, अपनी याचिका में ये कहा है या तो पूरी भर्ती रोक दी जाए या 45,000 सीटों पर भर्ती रोक दी जाए, बाकी पर सरकार जो करना है वो करे। लेकिन कोर्ट ने 37,339 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया रोकने को कहा है। उसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर आई है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता कि मेरिट लिस्ट क्या है और शिक्षा मित्रों की अपील क्या है। मामला यहां है कि यह सच है कि जिस समय इम्तिहान हुआ उसके पहले पेपर लीक होने की खबरें आई थी। एक खास जिले के खास राजनीतिक दल के पदाधिकारी, उनका हाथ इसमें पाया गया था, लेकिन उस समय सरकार ने लिपापोती कर दी थी। इसके बाद जब मेरिट लिस्ट आई, उसके पहले ही लोगों ने बताया कि जो रिजल्ट आए हैं उसमें खास परिवार के लोग, खास जाति के लोग, मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि कुछ परिवार हैं जिनके सारे लोग 150 में से 147, 146, 145 नंबर लेकर उत्तीर्ण हुए हैं। खास सेंटर के लोग, खास शहर के लोग। प्रयागराज की बात करें तो वहीं बहुत सारे ऐसे मामले हैं। एक अभ्यर्थी से जिसको 147 या 148 नंबर आए हैं, उनसे जब पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति कौन है तो वो नहीं बता पाए। बिहार में जैसे टॉपर थे वैसा ही मामला हुआ होगा। सरकार को चाहिए कि अगर सीता की अग्नि परीक्षा उसी उत्तर प्रदेश में हो सकती है तो सरकार अग्नि परीक्षा देने को तैयार क्यों ना हो। और साथ ही ये भी कि इसमें सभी वर्ग के लोगों को ये लग रहा है कि वो ठगे गए, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उन्हें लग रहा है कि जिला आवंटन के नाम पर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उनके लोग जो मेरिट लिस्ट में आने चाहिए उन्हें पीछे किया जा रहा है। अगर उनके आरक्षित वर्ग के आधार पर हो तो शायद वो मेरिट लिस्ट में आगे आएंगे, लेकिन उनको जनरल के साथ इकट्ठा किया गया है, लिहाजा वो पीछे हो गए। आरक्षित अनारक्षित वर्ग यानी जनरल क्लास के लोगों को ये लग रहा है कि जो मेरिट में आ रहा है वो सामान्य वर्ग की सीटें ले रहा है और आरक्षित वर्ग पर बाकी दूसरे लोग आ रहे हैं। जो दिव्यांग वर्ग है, दिव्यांग कोटे के, उनको ये लग रहा है कि उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। उनके जितने परसेंटेज है 4%, उसकी जगह बहुत कम नौकरियां दी गई हैं, यानी उनके साथ भी नाइंसाफी। तो ऐसे में, और ये बात जबरदस्त भी है, सरकार इस पर लिपापोती कैसे करे जब पेपर लीक होने और लाखों रुपए लेकर अभ्यर्थियों को पास कराने के ठेकेदारी की स्कीम चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो सरकार किस मुंह से कह सकती है हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये उत्तम प्रदेश कैसा होगा जहां गुरु पद पर, शिक्षक पद पर ऐसा आदमी काबिज हो जाए जिसको सिर्फ 40% नंबर आए। और ये सच है कि जिसे इम्तिहान में अगर 40% नंबर आए, वो अपने शिष्य को 60% और 70% नंबर देने में हिचकता है। उसे लगता है कि गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो जाए। ऐसे में जो इतने सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास ये गुहार लगाते हैं कि आप हमारी आवाज उठाइए। आवाज ये कि किन्हीं का मोबाइल नंबर अलग हो गया है, मोबाइल कंपनियां बंद हो गई, उन्हीं पर OTP आना है, उन्हीं पर उनकी चीजें दुरुस्त होनी है। किसी के कुछ प्रॉब्लम हो गई,
कहीं किसी ने पूर्णांक गलत लिख दिया, किसी ने लब्धांक गलत लिख दिया। हालांकि वो कह रहे हैं कि ये तो मानवीय भूल है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार भी तो भूलें करती है और सुधार करती है, लिहाजा इसमें उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनकी सीटों को देखा जाए कि उनकी नौकरी का सवाल है। और इसमें सबसे बड़ी बात, जिन्होंने मेहनत करके इम्तहान पास किया है उनको ये लग रहा कि वो ठगे गए, मेहनत मात खा गई, बेईमानी जीत गई। सरकार के पास नैतिक बल और नैतिक बल होना चाहिए कि वो ये देखे कि आखिर मेहनत वाले मात ना खाएं और बेईमान कामयाब ना हो जाएं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी दोहरी आन पड़ती है कि वो नौकरी भी दे समय रहते। ऐसे ही देर हो चुकी है, समय रहते लोगों को नौकरी मिले और साथ ही उन लोगों को सुनिश्चित किया जाए जिन्होंने मेहनत से अपनी चीज़ें पास की हैं, बजाय कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक देने के, स्थगित कर देने के और नए सिरे से इम्तहान कराने के। जिन्होंने मेहनत की है उन्हें मेहनत का फल मीठा मिलना चाहिए, लेकिन जिनके 135 से ज़्यादा नंबर हैं उनको एक बार फिर उनका या तो साक्षात्कार लिया जाए या उनके ज्ञान का टेस्ट ज़रूर किया जाए कि क्या वो सच में ज्ञानी हैं या फिर उन्होंने वही लाख लाख रुपए देकर ठेकेदारी में अपनी सीट तय कराई है। ये देखना ज़रूर होगा, क्योंकि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कई लोग इसमें उनके खिलाफ FIR भी हुई है, कई FIR हुई हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि लोग ये ना समझें कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, और वो भी ऐसी सरकार में जो सरकार कहती है, जिसका सीना ठोक कर दावा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहती हैं और यहाँ के शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहती है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को इस मामले की मेंशनिंग होगी और इस पर कोर्ट आगे ये देखेगा कि आखिर इस पर क्या किया जा सकता है। संजय शर्मा, दिल्ली।